क्या हाई ब्लड प्रेशर नाक से खून के बहने का सबब बन सकता है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे अहम सवाल का जवाब देने वाले हैं। ये एक ऐसा मौजू है जो हमेशा लोगों की जहानत का सवाल रहा है और आपके दिल के ख्वाबों को ख़राब कर सकता है। ये सवाल है, क्या हाई ब्लड प्रेशर नाक से खून के बहने का सबब बन सकता है? हम आपको असल हक़ाइक़ और इल्मी जवाबात पेश करेंगे ताकि आपको इस सवाल का सच मालूम हो सके। यहाँ पर हम इस वीडियो में चंद दिलचस्प तफसीलात और मज़ामीन का जायज़ा लेंगे जो आपको ये समझने में मदद फ़राहम करेंगे कि क्या वाकई हाई ब्लड प्रेशर नाक से खून के बहने का सबब बन सकता है या नहीं। तो बराह करम हमारे साथ रहें और इस मौजू पर अहम जवाबात हासिल करें। वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इल्मी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर या HBP में 130 मिलीमीटर पारे mmHg से ज़्यादा का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 mmHg से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर शामिल होता है। HBP हाई ब्लड प्रेशर एक शख्स को फालिज और दिल की बीमारी के ख़तरे में डाल देता है। नाक से खून बहना, जिसे डॉक्टर एपिस्टैक्सिस कहते हैं, ताहम वो शाज़ व नादिर ही जानलेवा होते हैं और उस वक्त होता है जब नाक की बाफ्तों में खून की नाली फट जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की अलामात। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA ट्रस्टेड माखज़ का कहना है कि HBP हाई ब्लड प्रेशर की आम तौर पर कोई अलामत नहीं। ये लोगों को बाकायदगी से डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने ब्लड प्रेशर की मामूल के नंबरों को जानना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का बहरान उस वक्त होता है जब किसी शख्स का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के बहरान की रीडिंग्स 80 mmHg ओवर 120 या 120 mmHg या इससे ज़्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर के बहरान में किसी को काबिल एतमाद माखज़ की अलामत हो सकती हैं, जैसे सर दर्द, चक्कर का आना, शऊर का नुकसान, सीने का दर्द, सांस में कमी, बोलने में दुश्वारी, नुक्ता नज़र में तब्दीलियाँ, बेहिसी या कमज़ोरी, कै का आना, पेशाब की पैदावार में कमी। हाई ब्लड प्रेशर का बहरान एक हंगामी सूरत हाल है जिसमें फ़ौरी तबी मदाखलत की ज़रूरत होती है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बेहतरीन सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सप्लीमेंट्स ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड शामिल हैं। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम पोटाशियम पर बात करते हैं। पोटाशियम एक मादनियात है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करती है। जब खाने में बहुत ज़्यादा नमक या सोडियम किसी शख्स के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तो पोटाशियम जिस्म से सोडियम को साफ करता है। सोडियम हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है क्योंकि ये गुर्दों को मौसर तरीके से जिस्म से पानी निकालने से रोकता है। ज़्यादा पानी ले जाने से ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। पोटाशियम दो तरीक़ों से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। जिस्म को पेशाब में ज़्यादा सोडियम से निजात दिलाने की वजह से, खून की नालियों या खून के वरीदों को दीवारों को आराम करने से। AHA ट्रस्टेड माखज़ ब्लड प्रेशर को मुनज़्ज़म करने में मदद के लिए ज़्यादा पोटाशियम वाली ग़िज़ाएँ खाने की सिफारिश करते हैं, जिनमें खुश्क खुबानी, पालक, टमाटर, एवोकाडोज़, अमरूद, खुम्बी, प्रून्स या प्रून्स का रस, चिकनाई से पाक या कम चिकनाई वाला दूध या दही। दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक और अहम मादनियात है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। ये जिसम में बहुत से अमलों की हमायत करता है, बशमूल अज़लात और असाब का काम, मुदाफ़ियाती निज़ाम और प्रोटीन की तरकीब। ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स ODS के ट्रस्टेड सोर्सेज के मुताबिक मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ा फालिज, दिल की बीमारी और टाइप 2 ज़ियाबेतिस के ख़तरे को भी कम कर सकती है। मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ा में शामिल हैं बादाम, पालक, काजू, मूंगफली, स्याह फलियाँ, अमरूद, आलू, भूरे चावल, चर्बी से पाक या कम चिकनाई वाला दही। ग़िज़ाई रेशा, डाइटरी फाइबर्स। ग़िज़ाई रेशा या डाइटरी फाइबर दिल और आंतों को सेहतमंद रखने के लिए अहम है। काफ़ी ग़िज़ाई रेशा डाइटरी फाइबर खाने से कम करने में मदद मिल सकती है। कोलेस्ट्रॉल की सतह, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी का ख़तरा। क्या ब्लड प्रेशर नाक से खून के बहने का सबब बन सकता है?
ہائی بلڈ پریشر عام طور پر ناک سے خون بہنے کے براہ راست وجہ نہیں ہے، تاہم ہائی بلڈ پریشر ہونا کسی شخص کو ناک سے خون کے آنے کے زیادہ خطرے میں ڈال سکتا ہے یا اسے روکنا مشکل بن سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ناک سے خون بہنے کے درمیان تعلق کیا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر اور ناک سے خون کے بہنے کے درمیان تعلق طبی دنیا میں متنازع ہے اور متعدد مطالعات سے نے اس تعلق کی کھوج کی ہے۔ 2020 کے ایک ٹرسٹڈ ماخذ کے مطالعے میں 71,498 افراد شامل تھے کہ ہائی بلڈ پریشر والے افراد کو ناک سے خون کے بہنے کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو اس کے بغیر ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ کثرت سے ایمرجنسی روم میں بھی آتے جاتے ہیں اور ناک میں پیکنگ کے مزید طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2015 کے ٹرسٹڈ سورسز کے ایک پرانی تحقیق میں 3 ماہ کے دوران 80 افراد کے بلڈ پریشر کی پیمائش کی گئی اور پتہ چلا کہ آدھے شرکاء کو ناک سے خون بہنے کا تجربہ ہوا۔ ناک بہنے کی دیگر وجوہات۔ ناک سے خون اس وقت آتا ہے جب ناک کے پردہ میں خون کی نازک شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے خشک ہوا، انفیکشن، الرجی، صدمہ، شراب کا غلط استعمال، اینٹی کوگولینٹ ادویات لینے، کوکین کا استعمال۔ ناک سے خون کو کیسے روکا جائے؟ اگر کسی شخص کو ناک سے خون بہنے کی شکایت ہے تو آپ درج ذیل اقدامات کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بیٹھیں یا کھڑے رہیں اور سر کو تھوڑا آگے کی طرف جھکائیں۔ ناک کی نوک پر موجود کارٹلیج کو چٹکی لگا کر 10 منٹ تک ناک پر دباؤ ڈالیں۔ اگر دستیاب ہو تو ناک کے پل پر برف لگائیں۔ سر کو پیچھے کی طرف ٹالی کرنے اور گلے کے پچھلے حصے میں خون بہنے سے گریز کریں۔ اگر خون بہت زیادہ ہے اور بند نہیں ہوتا تو اس شخص کو ناک سے خون روکنے کے لیے طبی علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہاں ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے سوالات کا جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اور سوالات یا وضاحت یا معلومات چاہیے تو براہ کرم ہمیں کمنٹس میں پوچھیں اور ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ متنازع موضوع ہے اور ہمیں اہم ہے کہ آپ کو معلومات ملیں تاکہ آپ اپنی صحت کے بارے میں بہترین فیصلے کر سکیں۔ آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز سے متعلق باقی رہیں۔ شکریہ، ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں اپنے تبصرے اور پیشنوازیوں سے نوازا کریں اور تاکہ ہم جلد ہی آپ کے لیے نئی ویڈیوز لے کر آئیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔